मिल रही है कि पंजाब के पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा का अपहरण कर लिया गया। ये आरोप इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से लगाया गया, जिसमें उनके घर से उनका अपहरण करने का दावा किया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने चीमा के अपहरण का दावा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि किसी अनजान शख्स ने चीमा को उनके घर से उठा लिया। और उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से शहर शहर बवाल मचा हुआ है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के बेटे के शोरूम में भी आग लगा दी और जलते शोरूम को देखकर लोग नाचते नजर आए। इस दौरान कुछ लोग आग लगने की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते रहे। उधर पूरा शोरूम आग की लपटों में घिर गया। आग से निकला धुआं पूरे इलाके में छा गया। देखते ही देखते आग ने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जलते शोरूम के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। और इधर इमरान खान की पार्टी ने दावा किया कि सियालकोट पुलिस ने पीटीआई नेता उस्मान डार के घर पर छापेमारी की और इस दौरान रेंजर्स ने पूरा घर तहस नहस कर दिया, जिसकी जानकारी पीटीसी ने एक वीडियो जारी कर दी जिसमें पीटीआई नेता उस्मान डार के घर के अंदर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसमें साफ दिखा कि घर में रखा सारा सामान बिखरा हुआ है और फर्श पर शीशों के टुकड़े ही टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में किसी महिला के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी ये दावा किया कि पुलिस दीवार तोड़कर घर में घुसी और इस दौरान उस्मान डार की मां और भाई पर भी जुल्म ढाए गए। वहीं पेशावर में पाकिस्तान के एक रेडियो स्टेशन को इमरान खान के समर्थकों ने निशाना बनाया। गुस्से में प्रदर्शनकारी ने रेडियो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरा रेडियो स्टेशन भीषण आग में जलने लगा। रेडियो स्टेशन में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ी हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। इस रेडियो स्टेशन पर इमरान खान के समर्थकों ने अपना गुस्सा इसलिए उतारा क्योंकि उन्हें इस बात से नाराजगी थी कि उस रेडियो स्टेशन पर इमरान खान के विरोध में खबरें बताई जा रही थी। और इसके अलावा एक और तस्वीर पेशावर से ही सामने आई। आरोप है कि वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। और जो वीडियो सामने आया उसमें इमरान खान के समर्थक विधानसभा भवन को पत्थरों से निशाना बनाते नजर आए। विधानसभा की दूसरी साइड में आग लगा दी गई। आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे विधानसभा भवन की खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी चोटिल हुए हैं। और पाकिस्तान में लगी आग की एक और तस्वीर फैसलाबाद से सामने आई। वहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के दफ्तर पर पत्थरबाजी और गोलीबारी की गई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। लोग सड़कों पर भागते नजर आए। तड़ातड़ गोली चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस दौरान इमरान समर्थक सड़कों पर पत्थरबाजी भी करते दिखाई दिए। बताया गया कि पाकिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इमरान खान के समर्थकों के निशाने पर आ गई है। इमरान खान के समर्थकों ने आईएसआई को इमरान की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार मानते हुए वहाँ जमकर तोड़फोड़ की और पूरे दफ्तर को कबाड़ में बदल दिया। पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के बाद से ही शहर के शहर जल रहे हैं। नियाजी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचाया हुआ है। इसी कड़ी में पाकिस्तान से आए एक वीडियो में तो एयरफोर्स का एक प्लेन आग की लपटों में जलता हुआ नजर आया और पूरा प्लान आग की लपटों में राख हो गया। कुछ ही मिनटों में प्लेन का पुर्जा जल गया और प्लेन से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया। आरोप लगाया जा रहा है कि इसे भी इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के ये विमान मियांवाली बेस पर खड़ा था, जहां पहुंचकर इमरान खान के समर्थकों ने काफी नुकसान पहुंचाया। बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, जहां पीटीआई नेताओं के घर छापेमारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। पहले इमरान सरकार में मंत्री रहे शाह महमूद के घर छापेमारी होती है और उसके बाद उस्मान डार के घर पर भी पुलिस छापा मारने पहुंची। हालांकि इस दौरान दोनों ही नेता घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बेहद खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां कल पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से आगजनी पीटीआई के समर्थकों द्वारा की गई। आज जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उनके घर पर भी अब छापेमारी हो रही है। एक एक करके अब छापेमारी उन सभी के घरों पर हो रही है। तस्वीरें भी देखिए सामने निकल कर आई हैं। सभी जो मंत्री रहे हैं इमरान खान की सरकार में उनके घर पर भी अब छापेमारी की जा रही है। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, उस्मान डार उनमें से एक ऐसा नाम जिनके घर पर छापेमारी हुई है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर पर जब पुलिस पहुंची है तो न केवल छापेमारी की है बल्कि महिलाओं के साथ में बदसलूकी भी की गई है। तो इस वक्त एक एक करके हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकार और सेना दोनों के सामने चुनौती ये है कि संभाला जाए पाकिस्तान को।
पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान आर्मी के इलाके में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पाकिस्तान में जो बवाल कल शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान वर्सेस सरकार और बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये बवाल अब थमता नहीं दिखाई दे रहा है। पीटीआई के समर्थक अब आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी सड़कों पर उतरिए। ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए है। किस तरीके से सेना यहां मनमानी करने की कोशिश कर रही है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे हाथ में कानून लेने की कोशिश। लेकिन सिर्फ इसमें पीटीआई समर्थक नहीं है, जो पाकिस्तान से खबरें मिल रही है उसके मुताबिक आम लोगों का गुस्सा दोनों ही लोगों के लिए फूट रहा है। यानी इमरान ने भी जो नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया वो भी चकनाचूर हुआ। मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो भी बेहद खराब होती जा रही है। यानी मौजूदा वक्त की सरकार और सेना से कोई वास्ता है नहीं। पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां हंगामा और आगजनी ना हो रही हो। इमरान के समर्थक पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी हंगामा बरपा रहे हैं। हम आपको अब 4 अलग-अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां इमरान खान के समर्थक जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टेक्सास शहर में भी इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं कनाडा के कई शहरों में भी हंगामा देखने को मिला है। वहीं लंदन में इमरान के समर्थकों ने नवाज शरीफ के घर के बाहर भी हंगामा किया। ये 4 तस्वीरें ये बयां कर रही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों पे भी इस तरीके से हो हंगामा बरपा रहे हैं। सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि जिस पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गृह युद्ध शुरू हो चुका है, शहर शहर हिंसा की आग में जल रहा है। इमरान के आक्रोशित समर्थकों ने जगह जगह आगजनी की है। आलम यह हो चला है कि कराची से लेकर पेशावर तक पाकिस्तान का कोना कोना जल रहा है। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा नाराज पाकिस्तान की सेना से हैं। ऐसे में आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी को घेर लिया गया है, तो फैसलाबाद में आईएसआई ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। लाहौर में कोर कमांडर के घर को आग के हवाले कर दिया गया, तो मियांवाली में एयरफोर्स के प्लेन में आग लगा दी गई। पुलिस की फायरिंग में कई लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। खबरें तो ये भी मिल रही है, यानी सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। इमरान खान को जिस बात का डर था वो सच साबित हो गया है। ज़हनी तौर पर तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में डालने के जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को शायद इसका एहसास हो चला था कि उनकी गिरफ्तारी अब